क्लीन स्वीप से बचने का चैलेंज, शाहीनों का एक बार फिर मायूस कुन आगाज। न्यूजीलैंड के खिलाफ चौथे टी20 में शाहीनों की बैटिंग जारी। बाबर आजम 19 और साइम अयूब 1 रन बनाकर चलते बने। साहिबजादा फरहान की 5 साल बाद टी20 टीम में वापसी। न्यूजीलैंड क्रिकेट टीम के ओपनर डेविड कॉनवॉय कोरोना का शिकार हो गए, टीम से बाहर। कप्तान शाहीन शाह अफरीदी कहते हैं टॉस जीतकर पहले फील्डिंग का ही फैसला करते। वर्ल्ड कप की तैयारी के लिए टीम में तब्दीलियां की जा रही हैं। सीरीज में मेजबान टीम को 3-0 से फैसला कुन बढ़तरी हासिल है। पाकिस्तान को साल के दूसरे व्हाइट वॉश से बचने के लिए दोनों मैच में जीतना जरूरी है। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर बड़ों की बैठक आज होगी। वजीर आजम अनवारुल हक काकड़ कौमी सलामती कमेटी इजलास की सदारत करेंगे। इजलास में आला अस्करी क़यादत भी शिरकत करेगी। पाक ईरान कशीदा सूरत हाल पर गौर होगा। वफाकी काबीना भी शाम 5:30 बजे सर जोड़कर बैठेगी। अमन अमान की सूरत हाल का जायजा लिया जाएगा। कौमी सलामती कमेटी इजलास के फैसलों की तौसीक होगी। ईरान ने पाकिस्तान के जवाबी हमले में दहशतगर्दों के मरने की तस्दीक की। मुसल्लह अफवाज ने मुल्क की सलामती को चैलेंज करने वालों को भरपूर जवाब दिया। जाना तकजई की कोयटा में मीडिया से गुफ्तगू, कहा मजीद अलहदगी पसंद कौमी धारे में आने वाले हैं। भारत के हाथों खेलने वाले बलोच भाइयों को आम माफी देकर कौमी धारे में ला रहे हैं। दुश्मन अपनी कोशिशों में कामयाब नहीं होंगे। ईरान और पाकिस्तान दोस्त और ब्रादर हमसाया ममालिक हैं। पाकिस्तान के लिए ईरानी सफीर रजा अमीरी मकदम कहते हैं दोनों ममालिक ने तारीखी तौर पर मुश्किल औकात में एक दूसरे का साथ दिया। हमारे मुश्तरका खतरात और मफादात हैं। दो तरफा ताल्लुकात किसी वक्फे और ताखीर को बर्दाश्त नहीं करते। रूस का पाकिस्तान और ईरान के दरमियान सरहदी कशीदगी पर इजहार तशवीश। तर्जुमान रूसी वजारत खारजा ने कहा दोनों फरीक तहम्मुल का मुजाहरा करें, सिफारती ज़राए से सूरत हाल को हल करेंगे। अमन के दुश्मन दोनों ममालिक के दरमियान कशीदगी का फायदा उठाएंगे। यूएन सेक्रेटरी जनरल को पाक ईरान हालिया तनाज़े पर गहरी तशवीश। एंटोनियो गुटेरेस के तर्जुमान ने कहा कि दोनों ममालिक तहम्मुल का मुजाहरा करें। सलामती के तमाम खदशात को बातचीत के जरिए हल किया जाना चाहिए। फैजाबाद धरना इंक्वायरी कमीशन की मुद्दत में तौसी का केस समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस की सरबराही में सुप्रीम कोर्ट का 3 रुकनी बेंच पीर को समाअत करेगा। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी की इद्दत में निकाह के खिलाफ केस की समाअत। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने गवाहों के बयानात रिकॉर्ड करने से रोक दिया। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने कहा कि कानून के मुताबिक तो निकाह अगर इद्दत में हुआ तो वो बाद में रेगुलराइज हो जाता है, अगर निकाह बाकायदा भी नहीं होता तो इसमें जुर्म क्या है। कावर मानिका को नोटिस जारी, समाअत 25 जनवरी तक मुलतवी। 190 मिलियन पाउंड स्कैंडल केस की समाअत आज होगी। बानी पीटीआई और बुशरा बीबी के खिलाफ फर्द जुर्म आयद होने का इम्कान। लाहौर का हल्का NA 130 मुस्लिम लीग नून का गढ़, तरक्याती काम ना होने के बराबर। ज्यादातर वोटर सियासी रहनुमाओं से नाराज। सवात के हल्का NA 3 के मसाइल भी हल ना हो सके, शहरी परेशानी का शिकार। कहते हैं इस बार जो भी वोट मांगने आए जरा सोच समझ कर आए। इंतखाबात में चंद ही रोज बाकी, तैयारियां जारी। खैबर पख्तूनख्वा की सबसे बड़ी प्रिंटिंग मार्केट की रौनकें बहाल न हो सकी। गुज़िश्ता इलेक्शन की निस्बत काम सिर्फ 10% तक महदूद। उम्मीदवार 500 या 1000 से ज्यादा पोस्टर छपवाने को तैयार नहीं। लाहौर में बैनर्स और फ्लेक्सेस की तैयारियों के ऑर्डर भी न होने के बराबर। मुल्क भर में सियासी गहमा गहमी। नून लीग आज खानेवाल में पावर शो करेगी। रेलवे ग्राउंड में जलसे की तैयारियां। मरियम नवाज और दीगर रहनुमा खिताब करेंगे। पंजाब के मुख्तलिफ इलाकों में धुंध के डेरे, हद निगाह कम। मोटरवेज मुख्तलिफ मकामात से बंद। लाहौर सियालकोट मोटरवे पर भी ट्रैफिक मुअत्तल। फ्लाइट ऑपरेशन मुतासिर, मुतादिद परवाजें मुअत्तल। मुसाफिरों को शदीद परेशानी का सामना। पतोकी में मुल्तान रोड पर बस उलट गई, 12 मुसाफिर जख्मी, अस्पताल मुंतकिल। बखर में मुसाफिर बस ट्रैक्टर ट्रॉली से टकरा गई, 5 अफराद जख्मी। निमोनिया बहुत ज़्यादा मेरे खुद मेरे साथ जो पेशेंट है उनको भी सांस का मसला हुआ 3-4 दिन से मैं एडमिट है यहाँ पे। वो तो बाकी भी पेशेंट काफ़ी देख रहे हैं जो सांस के मरीज में काफ़ी मुब्तला हैं। बारिश जो नहीं पाई तो सुक्की सर्दी पे एंड है तो यही वजह तो ये ना साथ ही तकलीफ हो रही। निमोनियाज कफ इसके साथ आ रहे हैं क्योंकि ड्राइव चल रहा है ना सीज़न। जब तक बारिश नहीं होगी ये कंप्लेंट्स तो ऐसे ही चलती रहेंगी।
लाहौर में सर्दी की शिद्दत में इजाफा, ठंडे ठार मौसम ने फ्लू, खांसी, बुखार और नमोनिया के मरीज बढ़ा दिए। डॉक्टर्स कहते हैं बेशतर मरीज सांस और सीने के इन्फेक्शन के साथ रिपोर्ट हुए। पंजाब भर में 24 घंटे के दौरान नमोनिया, सांस की तकलीफ के 2000 से ज्यादा मरीज रिपोर्ट हुए। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में मुस्बत रुझान, 100 इंडेक्स में 700 पॉइंट से ज्यादा का इजाफा। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स 63,900 का हो गया। इंटरबैंक में डॉलर की कीमत में 37 पैसे कमी, इंटरबैंक में डॉलर 279 रुपए 60 पैसे पर आ गया। आवाम को टैक्स देना चाहिए क्योंकि गवर्नमेंट इससे डेवलपमेंट करती है और इससे ही आवाम की मईशत में भी बेहतरी है। टैक्स देना चाहिए, ज़ाहिर सी बात है, इसी से कौमियत बनती है और आपके जो मामलात हैं, जो मुल्क में ज़रूरत है माशियत की, वो टैक्स ही है। जो टैक्स देने वाले हैं, जिनको जो टैक्स देने के काबिल हैं, वो देते नहीं, तभी तो हमारा मुल्क पीछे जा रहा है। जिम्मेदार शहरी होने के नाते टैक्स अदा करना होगा। शहरी कहते हैं नॉन फाइलर्स चोर और मईशत पर बोझ हैं। टैक्स नेट बढ़ने से मईशत पर मस्बत असरात मुरतब होंगे और मुल्क तरक्की करेगा। गजा में इजराइल की दहशतगर्दी जारी, जनूबी गजा में इजराइल का ताज़ा फजाई हमला, दर्जनों फलस्तीनी शहीद। खान यूनुस में इजराइल की गोलाबारी से 4 अफराद शहीद और मुत्तादिद जख्मी। गुज़िश्ता 24 घंटे में 170 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद और 320 जख्मी। अल-कुद्स ब्रिगेड के रॉकेट हमले में मुत्तादिद इजरायली फौजी हलाक, 4 टैंक तबाह। मैक्सिको और चिली ने भी इसराइल के खिलाफ आलमी फौजदारी अदालत से रुजू कर लिया। दरख्वास्त दायर, गजा में जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। मैक्सिको ने कहा गजा में शहरियों को बतौर हदफ टारगेट करना बाइस से तशवीश है। चिली के वजीर खारजा का जंगी जराइम की तहकीकात का मुतालबा। सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी की वजीर आला ऑफिस आमद। मोहसिन नकवी ने पुरतपाक इस्तकबाल किया। कहा सऊदी अरब और पाकिस्तान का रिश्ता अज़ल से है और अबद तक रहेगा। पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली के लिए सऊदी अरब के किरदार को फरामोश नहीं कर सकते। सऊदी सफीर नवाफ अल मालिकी का मोहसिन नकवी की अवामी खिदमत को खराज तहसीन। बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी, 1 सितंबर से अब तक 66 अरब 9 करोड़ रुपए वसूल। मुत्तादिद गिरफ्तारियां, हुकूमती इदारे बिजली चोरी के खिलाफ क्रैकडाउन जारी रखने के लिए पुरअज़्म। शिकारपुर में फ्री वाईफाई सर्विस शुरू, तलबा इंटरनेट के जरिए अपनी तालीम हासिल कर सकेंगे और शहरियों को भी फायदा होगा। सक्खर के जुड़वा शहर रोहड़ी के वाटर सप्लाई के टैंकों की सफाई को 10 साल गुजर गए, रोहड़ी को गंदे पानी की फराहमी जारी। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़िश्ता रोज 603 अफगान शहरी अपने मुल्क वापस चले गए। अब तक वापस जाने वालों की तादाद 4,70,999 हो गई। अमेरिका में खून जमा देने वाली सर्दी, शिकागो में पारा -30 डिग्री तक गिर गया। मिशिगन में झील किनारे बर्फ ने हर शय जमा दी। टेक्सास में सड़कों पर बर्फ जमा, गाड़ियां चलाना मुश्किल। पाकिस्तान बेहतर पॉइंट्स की बदौलत ओलंपिक हॉकी क्वालिफायर की सेमीफाइनल में पहुंच गया। ग्रीन शर्ट का मलेशिया के खिलाफ सनसनीखेज मुकाबला, मैच 3-3 गोल से ड्रॉ हुआ। पाकिस्तान और जर्मनी के दरमियान सेमीफाइनल कल खेला जाएगा।